देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, हम लोग जॉइंट वेंचर कर रहे थे, अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर कर रहे थे, जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, इलास्ट्रेशन 23 तक। ठीक है, अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 24 से देखेंगे, जिसमें एक अलग टॉपिक आया था, मतलब अलग एडिशन आया हुआ है। क्या एडिशन है देखो, जॉइंट वेंचर बिजनेस ऑन कंसाइनमेंट प्रिंसिपल। अगर जॉइंट वेंचर को कंसाइनमेंट प्रिंसिपल पे किया जाए, कंसाइनमेंट प्रिंसिपल क्या था? कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग गुड्स जो है किसी और को भेज रहे हैं बेचने के लिए, और उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बिहाफ में बेच दो, इसके बदले तुम्हें कमीशन दे देंगे, मतलब रिक्वेस्ट नहीं, एक्चुअली एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, उनके साथ एक डील कर रहे हैं। अब इस तरह से हम लोग जॉइंट वेंचर अगर करते हैं, मतलब ये जो बेचने वाला कंसेप्ट है, ये अगर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग उसे जॉइंट वेंचर बोल सकते हैं। तो ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, द को वेंचरर मे डिसाइड टू अपॉइंट एन एजेंट। जो को वेंचरर है वो ये डिसाइड कर सकते हैं, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, ये चार जन मिलके जॉइंट वेंचर कर रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक एजेंट ई को अपॉइंट कर लेंगे फॉर सेलिंग गुड्स। इनका गुड्स जो है वो ई से बिकवाएंगे ऑन देयर बिहाफ ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ही इज अलाउड एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑन सेल्स। तो इनको क्या दिया जाएगा? एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑन सेल्स दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये कोई भी एक्सपेंस करते हैं उस गुड्स को बिकवाने के लिए, लाइक एडवर्टाइजिंग मतलब मार्केटिंग का खर्चा या कुछ गोडाउन रेंट वगैरह, तो वो पैसा जो है ए बी सी डी उसे रिम्बर्स कर देगा और कमीशन मिलेगा ये काम करने के लिए। ठीक है, जो तो इनका कंसिडरेशन है कि कुछ कर रहा है तो उसके बदले देना पड़ेगा कुछ भी, और उसके साथ साथ अगर ये बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए किसी भी तरह का खर्चा कर रहा है तो वो एबीसीडी से रिम्बर्स करवा लेगा। द एजेंट वुड रेमिट द कैश टू को वेंचरर। एजेंट का ड्यूटी क्या है? इनको जो सेल करके पैसा आएगा वो रिम्बर्स कर देना। इन सच केस, इन एडिशन to joint venture account and the co-venturer account, a separate account is maintained for agent as well। बोल रहा है कि जैसे joint venture account बनेगा, एक को वेंचरर अकाउंट बनेगा, उसके साथ साथ हम लोग एक एजेंट का अकाउंट भी बनाएंगे। वहां पर यही मेंटेन करना पड़ेगा कि एजेंट से कितना पैसा लेना है और उसको कितना देना है। द एजेंट्स अकाउंट इज डेबिटेड विद द सेल प्रोसीड्स। जितना भी सेल प्रोसीड्स होगा उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि रिसीव करेंगे उससे वो सारा पैसा, सेल का पैसा। ठीक है, और जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड कमीशन पेबल। जो भी एजेंट को कमीशन देना है या खर्चा, जिस जो खर्चा उसने बिहाफ ऑफ एबीसीडी किया है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंट्री बोल रखा है एडिशनल एंट्रीज। एंट्रीज में क्या बोला है? गुड्स सोल्ड बाय द एजेंट, एजेंट्स अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। अगर एजेंट गुड्स बेच रहा है, ठीक है, तो एजेंट के पास पैसा आ रहा है, तो ये लोग क्या एंट्री करेंगे? एजेंट क्या एंट्री करेगा? एजेंट तो बोलेगा कि मैंने गुड्स बेच दिया, टू सेल्स दिखा देगा, किसके बिहाफ में? जॉइंट वेंचर के बिहाफ में। तो ये लोग क्या करेगा? अब इसके पास पैसा आ रहा है कैश, अब ये सेल्स नहीं लिख सकेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये नाम लिख देगा को वेंचरर का कि को वेंचरर को मुझे पैसा देना पड़ेगा। और एबीसीडी क्या करेगा? एबीसीडी ये इसका खुद का सेल नहीं है ना कि सेल लिख दे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये लोग बोलेंगे कि जो सेल करके पैसा आ रहा है, हम लोग तो सेल नहीं कर रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देते हैं कि जॉइंट वेंचर में क्रेडिट हो रहा है पैसा, और पैसा किससे ले लेंगे? ई से। तो ई इज अकाउंट डेबिट, जस्ट लाइक जो कंसाइनमेंट होता है वैसे ही इज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इस तरह से एंट्री हो जाएगा। ये हुआ पहला एंट्री। नेक्स्ट देखो, एक्सपेंसेस एंड कमीशन एंटाइटल टू एजेंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एजेंट्स अकाउंट। जॉइंट वेंचर अगर कोई भी एक्सपेंस या कमीशन एजेंट को मिलने वाला है तो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। जॉइंट वेंचर में एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि ये एंट्री कौन कर रहा है? को वेंचरर कर रहा है, टू एजेंट, एजेंट को देना पड़ेगा। एजेंट से मिलेगा तो एजेंट को डेबिट, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट, और एजेंट को देना पड़ेगा तो जॉइंट वेंचर को डेबिट, एजेंट को क्रेडिट। पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम एजेंट, एजेंट से जब पैसा मिलेगा, बैंक टू एजेंट अकाउंट। कैश पेड बाय एजेंट टू को वेंचरर, तो को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू एजेंट्स अकाउंट। अगर कैश पे करना पड़ रहा है एजेंट को वेंचरर को, तो हो जाएगा को वेंचरर टू एजेंट। अगर ऑपोजिट होता है कि कैश रिसीव होगा तो एजेंट टू को वेंचरर हो जाएगा। अभी ये और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है सहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ
800 bags of food grains, the business risk are to be shared in the ratio 3:2 between them। बोल रहा है साहानी एंड साहू ये लोग जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो को वेंचरर का नाम है साहानी और शाहू, ठीक है। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इनका काम क्या है, सेल करना चाहते हैं 800 बैग ऑफ फूड ग्रेन्स। अच्छा, सहानी सप्लाइड 400 बैग एट 800 पर बैग। सहानी उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के पहले तो वहां पर कैपिटल या तो देना पड़ेगा या तो हम लोग कुछ काइंड में दे सकते हैं। तो सहानी जो है उसने क्या किया है, 400 बैग फूड ग्रेन्स दे दिया है 800 रुपए पर किलो वाला, और फ्रेट दिया है 8000, इंश्योरेंस 2000। साहू ने 400 बैग भेजा है 1000 रुपए वाला, मतलब ये किसको भेजा जा रहा है, एजेंट को। ही पेड 2500 एज फ्रेट, इंश्योरेंस 8000 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। साहानी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू, और साहानी ने क्या किया है, 50,000 एडवांस भी किया है साहू को। दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेन्स बेचने के लिए इन्होंने एज अ कंसाइनमेंट का एजेंट इन्होंने संदीप को अपॉइंट किया है, ठीक है। तो संदीप के पास ही ये सब आ जाएगा, ये जो 400 बैग्स है और यहाँ पर जो था 400 बैग साहू और साहनी का 400 बैग इनके पास आ जाएगा बेचने के लिए। संदीप सोल्ड ऑल बैग्स 1200 पर बैग। संदीप ने पूरा 800 बैग ही बेच दिया, 400 इसने भेजा था, 400 इसने भेजा था, पूरा 800 बैग फूड ग्रेन्स बेच दिया 1200 करके। ही डिडक्टेड 21,000 ऑफ हिज एक्सपेंसेस, उसने अपना 21,000 का एक्सपेंसेस का पैसा डिडक्ट कर लिया, मतलब ये बैग 800 बैग बिकवाने के लिए उसका 21,000 का एक्सपेंसेस हुआ। एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल, और कमीशन लिया। ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक, उसने चेक दे भेज दिया है इनको 6 लाख का टू साहनी, एंड बैलेंस टू शाहू बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और बैलेंस जो है वो शाहू को भेज दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से। द को वेंचरर सेटल देयर अकाउंट्स, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, शाहू अकाउंट एंड संदीप अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहानी। तो हमें क्या करना है, मिस्टर साहानी के बुक्स में ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, मिस्टर साहानी के बुक्स में प्रिपेयर करना है। इलास्ट्रेशन 24। in the books of Sahani. Joint venture account. Debit, credit. Particular amount अच्छा, ये सारा एंट्री हमें इन द बुक्स ऑफ क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ सहानी करना है। अच्छा, ये एक अकाउंट बनेगा, और एक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, 3-4 अकाउंट बनाने के लिए बोला है। साहू अकाउंट देखते हैं, और क्या अकाउंट बोला है, साहू संदीप, साहू अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं सहानी ने, एक सेकंड कोई आया है, एक मिनट।
अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर पहला क्या बोला है, 800 फूड ग्रेन्स इनको टोटल बेचना है। तो बेचने के लिए इन्होंने संदीप को अपॉइंट किया है एज ए एजेंट। ठीक है, तो साहू सप्लाइड 400 बैग्स, 400 बैग्स एट 800। अभी हम लोग किसके बुक्स में कर रहे हैं, साहानी के बुक्स में। अच्छा, ये साहानी ने ही सप्लाई किया है तो वो खुद सप्लाई करेगा। तो वो एंट्री इस तरह से करेगा कि जॉइंट वेंचर में खर्चा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और जो चीज सप्लाई कर रहा है टू फूड ग्रेन्स, 400 इंटू 800। क्यों 400 इंटू 800 किया, 400 बैग 800 रुपए करके। तो यहाँ पर हो गया 3,20,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड पेड फ्रेट 8,000, इंश्योरेंस 2,000। तो ये खर्चे का नाम हम लोग लिख देंगे टू बैंक। खुद पे किया है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। खर्चा क्या क्या किया है, फ्रेट और इंश्योरेंस। अच्छा, फ्रेट और इंश्योरेंस, फ्रेट का कितना है, फ्रेट का है 8,000, इंश्योरेंस का 2,000, 8,000 और 2,000। अच्छा, इसके बाद साहनी ने सप्लाई किया 400 बैग एट 800। हम लोग को इसके बुक्स में ही एंट्री करना है। तो साहनी ने जो सप्लाई किया है उसका एंट्री क्या हो जाएगा, फिर से ज्वाइंट वेंचर में खर्चा है, लेकिन इस बार वो खुद नहीं सप्लाई किया है सॉरी, साहू ने किया है, साहनी बोल रहे हैं यहाँ पर। ये वाला फ्रेट साहू सेंट 400 बैग्स 1,000 पर बैग्स, तो यहाँ पर हो जाएगा टू साहू। फूड ग्रेन्स 400 बैग 1,000 रुपए करके 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर रूल्स क्या हो गया कि अगर हम लोग जॉइंट वेंचर में खर्चा है, चाहे को पार्टनर मतलब को वेंचरर भेज रहा हो, या चाहे हम लोग खुद भेज रहे हैं, दो को वेंचरर है, एक है साहू और एक है साहानी। ठीक है, और साहानी के बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो साहानी अपने बुक्स में जब एंट्री कर रहा है तब भी जॉइंट वेंचर में खर्चा है। अगर वो लोग गुड्स खरीद रहा है बेचने के लिए और साहू खरीद रहा है, देन ऑल्सो ये खर्चा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंट्री कैसे होगा, अगर साहानी खुद के बुक्स में खुद का नाम तो नहीं लिख सकता है, तो ये खुद का खर्चा दिखाएगा कि मेरे बिजनेस में खर्चा हुआ, मेरे जॉइंट वेंचर बिजनेस में खर्चा हुआ। और जब दूसरा पार्टनर कर रहा है तो उसको क्रेडिट करके दिखाएगा टू साहू। तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा साहू अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर बोल के। फोर लैख पर्टिकुलर्स अमाउंट, सॉरी ये डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसने खर्चा भेजा है साहू ने 2,500, फ्रेट इंश्योरेंस 8,000, सन्ड्री एक्सपेंस 500। तो साहू को फिर से ड्यू करना पड़ेगा टू साहू। एक्सपेंसेस बोल के हम टोटल करके लिख देते हैं। एक्सपेंसेस में है 2,500 प्लस 8,000 इंश्योरेंस का, 2,500 प्लस इंश्योरेंस का 8,000 प्लस 500 एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000। तो यहाँ साहू में हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस 11,000, एक्सपेंसेस 11,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है साहानी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू। साहानी ने एडवांस दिया है साहू को 50,000। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, 50,000 साहू को मिला है तो साहू अकाउंट डेबिट हो जाएगा। साहू जैसे साहू कुछ दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर साहू ने, किसने एडवांस दिया और एक बार पढ़ते हैं, देखो इसने एडवांस किसने दिया, साहानी ने एडवांस किया है साहू को। तो साहू को इस बार क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि जब उसको वो कुछ दे रहा है जॉइंट वेंचर में तो उसे क्रेडिट कर रहा है ये मान के कि बाद में रिटर्न करेंगे। तो उसको अगर एडवांस दे रहे तो उसको डेटर बनाएंगे। साहू अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट किया है साहनी ने तो टू बैंक एडवांस 50,000। अच्छा,
फिर इसके बाद यहाँ पर दे अपॉइंट संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन। संदीप सोल्ड ऑल द बैग्स एट 1200 पर बैग। 1200 पर बैग करके सारा जो है वो बेच दिया है। तो पहले संदीप के बुक्स में संदीप को डेबिट करेंगे कि इससे पैसा लेंगे, साहनी बोलेगा संदीप से पैसा लेंगे, संदीप अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो बाई संदीप हो जाएगा। क्योंकि खुद का सेल तो है नहीं, देखो अगर खुद का सेल होता मतलब अपने मतलब डायरेक्टली अगर सेल करते, ये क्या हो रहा है मतलब एक भाया होके आ रहा है सेल, ठीक है, संदीप के भाया होके आ रहा है, जबकि सेल जो है इनके बिजनेस का ही है। अगर खुद का सेल होता तो कैश टू सेल कर देते। अब कैश तो हमारे पास नहीं आ रहा है, कैश संदीप के पास है, उससे ले लेंगे, तो कैश डेबिट की जगह संदीप को डेबिट कर देंगे। और किस वजह से उससे पैसा लेंगे, सेल किए हैं तो, लेकिन सेल तो हम लोगों ने किया नहीं कि टू सेल्स लिख दे, तो टू जॉइंट वेंचर लिखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर वैसे भी हम लोगों को तो नाम लिखना है नहीं सेल का, लिखना है हर जगह पे जॉइंट वेंचर। तो टू संदीप अकाउंट सेल्स 800 इंटू 1200 9,60,000 ये संदीप में चला जाएगा। टू जॉइंट वेंचर 9,60,000। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन। संदीप सोल्ड ऑल बैग्स। अच्छा, ही डिडक्टेड 21,000 ऑफ एज हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन 5% ऑन सेल। अच्छा, संदीप को क्या क्या देना पड़ेगा उसके लिए संदीप को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, जैसे साहू को किया था। तो टू संदीप अकाउंट एक्सपेंसेस और कमीशन। एक्सपेंसेस में चला जाएगा यहाँ पर 21,000 और कमीशन में चला जाएगा 5% ऑन सेल। 5% ऑन सेल 9,60,000 का 5% चेक करते कितना होगा, 48,000। 48,000 संदीप में चला जाएगा टू सॉरी बाय जॉइंट वेंचर। एक्सपेंस कमीशन। $48,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं ही रेमिटेड 6 लाख बाई चेक टू साहानी। संदीप ने 6 लाख चेक भेज दिया है साहानी को और बैलेंस बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से साहू को। अच्छा, चेक भेजा है तो चेक भेजने का एंट्री क्या हो जाएगा, चेक भेजने का एंट्री हो जाएगा संदीप मतलब संदीप से चेक मिला है, इसका मतलब संदीप से चेक मिला है तो संदीप अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर हो जाएगा सॉरी, संदीप अकाउंट डेबिट क्यों होगा, हमें चेक मिला है, पैसा मिला है, तो बाई बैंक। चेक चेक मिलने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस वजह से मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट। संदीप से मिला है क्योंकि उसने सेल करवाया तो सेल का पैसा रिम्बर्स कर रहा है, कितना रिम्बर्स कर रहा है, 6 लाख, तो बाई बैंक यहाँ पर चेक रिसीट 6 लाख। और बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो साहू को भेजेगा बाई बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई साहू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बाई बैंक तो लिखा ही, अच्छा ठीक है, ये तो साहनी का ही एंट्री, कोई बात नहीं, ये ठीक ही है, बाई साहू लिख देंगे बिल्स। अच्छा, कितना हो जाएगा देखो 9,60,000, ये क्या हो गया है 9,60,000 सेल करने के बाद संदीप के पास है, किसका पैसा है ये, साहानी और साहू का पैसा है। अब संदीप बोलेगा मैंने भी ये 9,60,000 सेल करवाया, जो इसके लिए मैंने खर्चा किया है 21,000, तो ये हम आप लोगों से काट लेते हैं, तो आप लोगों को 9,39,000 देंगे, उसके बाद भी 48,000 मुझे कमीशन का मिलेगा, यानी हम टोटल 8,91,000 देंगे, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया है, जैसा एग्रीमेंट हुआ था उस हिसाब से, शायद ऐसा कुछ इन लोग के अंदर डील हुआ था कि मुझे 6 लाख चेक में दे दो बाकी बिल्स ड्रॉ कर लो, तो 6 लाख का जो है चेक पेमेंट कर दिया है इसने, चेक में भेज दिया, बाकी बचा हुआ 2,91,000 जो साहू के नाम पे बिल्स ड्रॉ कर दिया गया है, तो ये टैली हो जाएगा 9,60,000, ठीक है। अच्छा,
अब साहू का अकाउंट अगर हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि ये तो को वेंचरर है, तो इसके अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर प्रॉफिट भी आना चाहिए। ये संदीप का बिल जो है ये एक्सेप्ट करवा लेते हैं, यहाँ पर टू संदीप बिल 2,91,000। ठीक है, अब प्रॉफिट देखेंगे बिजनेस करके प्रॉफिट कितना, उसके बाद ही हम लोग बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 9,60,000 का सेल हुआ है। इसको करवाने के लिए खर्चा कितना कितना किया गया है, 3,20,000 फूड ग्रेन्स, 8,000 का फ्रेट, 2,000 का इंश्योरेंस। ठीक है, माइनस 4 लाख जो है साहू ने कंट्रीब्यूशन किया था, 11,000 साहू का कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, संदीप को देना पड़ेगा 21,000 और कमीशन का 48,000, तो जो बचा प्रॉफिट 1,50,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सहानी अपने बुक्स में अपना प्रॉफिट को टू प्रॉफिट एंड लॉस बोल के रिकॉर्ड करेगा, और जो साहू को देगा उसको टू साहू बोल के ड्यू कर देगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। 9,60,000। ठीक है, अब प्रॉफिट का शेयरिंग देख लो कितना है, 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। 90,000, 12,000। 12 तो नहीं होगा, 1.5 लाख था, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60,000। साहू का शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000। अब ये 60,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, 60,000, 11,000, 4 लाख, 4,71,000। अच्छा, ये क्या लिखा मैंने, ये यहाँ पर ये अकाउंट बता रहा है कि साहू ने जॉइंट वेंचर में कितना कितना कैपिटल लगाया, उसने 4 लाख लगाया और एक्सपेंस किया 11,000, और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 60,000। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर उसको एडवांस 50,000 दिया गया था, 2,91,000 बिल ड्रॉ किया गया है, तो बाकी पैसा जो है वो रेमिट करना पड़ेगा। इधर आ रहा है बैलेंस 4,71,000 माइनस 50,000 माइनस 2,91,000, 1,30,000 फाइनल रेमिटेंस। मतलब यहाँ पर साहनी ये ट्रीट करेगा कि मुझे साहू को ये सब चीज देना पड़ेगा, मुझे रिम्बर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो साहू को भी यहाँ पर क्या मान रहे हैं, अपने क्रेडिटर की तरह मुझे 4 लाख और 11,000 और 60,000, टोटल 4,71,000 देना पड़ेगा। 50,000 पहले से ही दे रखा है, 2,91 का बिल ड्रॉ करवा दिया है, तो बाकी बचा 1,30,000 जिसको हम कैश में दे देंगे। ठीक, तो ये हो गया 24 नंबर वाला। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, फिर नेक्स्ट और एक दूसरा टॉपिक आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ कंसाइनमेंट इनटू जॉइंट वेंचर। अगर हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं कंसाइनमेंट को जॉइंट वेंचर में, तब क्या होगा, पहले ये कंसाइनमेंट बिजनेस था, इसके बाद इसको जॉइंट वेंचर कर ले रहे हैं, मतलब जो कंसाइनी था, जो हमारा एजेंट था, उसको अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना को वेंचरर बना लेते हैं। ए वेरिएशन कुड बी दैट एन ऑनगोइंग कंसाइनमेंट अरेंजमेंट में गेट कन्वर्टेड इनटू अ जॉइंट वेंचर। तो जो एक मतलब ये एक वेरिएशन हो गया। ठीक है, पहले एक दूसरा एग्रीमेंट में हम लोग थे, अभी दूसरे वाले एग्रीमेंट में आ गए। वेरिएशन कुड बी दैट an ongoing consignment arrangement may get converted into a joint venture arrangement. In such a case, a normal accounting for consignment business is done. इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल अकाउंटिंग होता है कंसाइनमेंट का, वो हम लोग करते जाएंगे टिल द कन्वर्जन। ये तो नॉर्मल बात है, जब तक कन्वर्जन नहीं होगा तो बिजनेस का फॉर्म कंसाइनमेंट का था तो कंसाइनमेंट ही रहेगा। अपॉन द कन्वर्जन द बैलेंस स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज ट्रांसफर टू द जॉइंट वेंचर अकाउंट। अपॉन द कन्वर्जन, जब कन्वर्जन हो रहा है तो जो स्टॉक बच जा रहा है कंसाइनमेंट का कंसाइनी के पास, वो ट्रांसफर हो जाएगा जॉइंट वेंचर में, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर। मतलब सीधा बात क्या बोला है,
सपोज यहाँ पर जो है, यहाँ तक हम लोग का कंसाइनमेंट ही चल रहा था, तो जो भी ट्रीटमेंट है कंसाइनमेंट का होगा। हो सकता है इस मिडिल में ही हम लोगों ने ऐसा सोचा कि कंसाइनमेंट को जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर देते, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब तक कंसाइनमेंट का ट्रीटमेंट ही चलेगा, और जब जॉइंट वेंचर का ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, कन्वर्जन हो जाएगा, तब कंसाइनमेंट का जो भी स्टॉक है वो जॉइंट वेंचर का ओपनिंग स्टॉक की तरह हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है देखो, इलास्ट्रेशन 25, दागा ऑफ कोलकाता सेंट टू लोधा ऑफ कानपुर गुड्स कॉस्टिंग 40,000 ऑन कंसाइनमेंट एट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल। बोल रहे कि दागा ऑफ कोलकाता सेंट टू लोधा ऑफ कानपुर गुड्स कॉस्टिंग 40,000 ऑन कंसाइनमेंट एट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल। तो दो पार्टी है, कोलकाता का दागा और यहाँ पर लोधा कानपुर का। इन्होंने 40,000 का गुड्स कंसाइनमेंट में भेजा है, 5% कमीशन दिया जाएगा ग्रॉस सेल बेसिस पे। तो ये भेज रहे हैं, दागा ऑफ कोलकाता भेज रहे हैं, तो ये कौन है, ये है कंसाइनर। और जो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उस मतलब लोधा ऑफ कानपुर, ये कौन हो जाएंगे, कंसाइनी। फिलहाल ये रिलेशनशिप पे बिजनेस चल रहा है। द पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर्ड बाय कंसाइनर अमाउंटिंग टू 4,000, मतलब इन्होंने, कोलकाता वाले ने खर्चा किया है 4,000। द कंसाइनी पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑफ 1,000 एट कानपुर, और जो कानपुर लोधा ऑफ कानपुर है, उन्होंने फ्रेट का खर्चा किया है, कैरेज का खर्चा किया है कितना, 1,000। 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट 48,000, जितना भी गुड्स भेजा गया था उसका 3/4 बेच दिया है 48,000। तो 3/4 बेच दिया है तो रह गया है 1/4, ठीक है, रिमेनिंग 1/4 है। देन द कंसाइनी remitted the amount due from him to consignor along with the account sale, but he desired to return the goods still lying unsold with him as he was not एग्रीएबल टू कंटिन्यू द एग्रीमेंट ऑफ कंसाइनमेंट। बोल रहा है कि क्या हुआ, कंसाइनी मतलब जो लोधा कानपुर है, उन्होंने क्या किया, रेमिट कर दिया जो भी पैसा मिलने वाला था कोलकाता के दागा को, दागा ऑफ कोलकाता को, ठीक है। तो जो भी पैसा मिलने वाला था रेमिट कर दिया, और बोला कि जो स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, जो मैंने नहीं बेचा, 1/4 जो नहीं बेच पाए, वो भी रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मुझे इस एग्रीमेंट में और आगे काम नहीं करना है। ही वॉज देन persuaded to continue and continue on joint venture basis sharing profit and loss 3/5 2/5। बोल रहा है कि joint venture में हम काम कर लेंगे अगर 3/5 2/5 रेशियो बन रहा है। तो दागा देन सप्लाइड अनदर लॉट ऑफ गुड्स 20,000, तो दागा ने क्या किया, और भी 20,000 का गुड्स भेज दिया। एंड लोधा सोल्ड आउट ऑल द गुड्स इन हिज हैंड फॉर 50,000, 50,000 में उसने सारे गुड्स बेच दिए। दागा पेड 2,000 एक्सपेंसेस, लोधा 1,700 फॉर द सेकेंड लॉट ऑफ गुड्स। तो दागा ने क्या किया है, 2,000 एंड लोधा ने 1,700, सेकेंड लॉट मतलब ये 20,000 वाले गुड्स के लिए खर्चा किया था। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू इज येट मेड। बोल रहा है कि बैलेंस वगैरह अभी तक कुछ पेमेंट नहीं हुआ है, हमें दोनों पार्टी के बुक्स में अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, नेसेसरी अकाउंट्स कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो पहले इलस्ट्रेशन 25, बुक्स ऑफ दागा, कंसाइनमेंट टू लोधा अकाउंट, ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, क्योंकि पहले तो रिलेशन कंसाइनर और कंसाइनी का ही था। तो जो कोलकाता दागा अ, कोलकाता से जो दागा थे वो कंसाइनर थे, तो वो क्या अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट और कंसाइनी।
लोधा अकाउंट मतलब कंसाइनी अकाउंट। फिर जॉइंट वेंचर जब हुआ तब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर विथ लोधा, जैसे कंसाइनमेंट विथ लोधा था। इन द बुक्स ऑफ लोधा, ये यहाँ पर काफी है जगह, ठीक है हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लोधा। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा दागाज अकाउंट एज कंसाइनी, सॉरी ये तो कंसाइनर है, ठीक है, तो ये दागा का अकाउंट मेंटेन करेगा कंसाइनर जब था। ये लोधा कंसाइनी है, तो कंसाइनी अपने बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट मेंटेन करता है। और नेक्स्ट हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ दागा अकाउंट। ये इतना बड़ा चाहिए नहीं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहीं पर हो जाएगा। जॉइंट वेंचर विथ दागा अकाउंट। पर्टिकुलर्स क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट। अच्छा, अब प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना लेते हैं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा, तो पहले कंसाइनमेंट का ही दिया हुआ था, क्योंकि पहले कंसाइनमेंट है, इसने भेजा था कंसाइनर ने 40,000 का गुड्स, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 40,000। अच्छा, 5% ऑन ग्रॉस सेल कमीशन मिलेगा अगर बिकवा देता है तो। द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर्ड बाय कंसाइनर 4,000, तो खर्चा किया है तो टू बैंक। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग खुद से खर्चा किया है 4,000 रुपए, तो टू बैंक क्योंकि पैसा चला जाएगा। अच्छा, द कंसाइनी पेड फ्रेट एंड कैरेज 1,000 एट कानपुर, तो कंसाइनी को देना पड़ेगा, रिम्बर्स करना पड़ेगा, तो टू हो जाएगा। कंसाइनी का नाम है टू लोधा। फ्रेट एंड कैरेज
1000 फ्रेट एंड कैरेज 1000। अच्छा, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 48,000। तो यहाँ पर सेल करके पैसा जो आ रहा है वो लोधा के पास है, तो उनसे रिकवर करेंगे, तो बाई लोधास अकाउंट सेल प्रोसीड्स। 48,000 का सेल कर दिया है, जो कि 3/4 अमाउंट को बताया जा रहा है। ठीक है, तो 48,000 का सेल कर दिया, अब इनको कमीशन भी मिलेगा। टू लोधास अकाउंट कमीशन। कमीशन कितना दिया जाएगा? 5% ऑन ग्रॉस सेल। तो 48,000 पे 5%। 2,400। 2,400 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द कंसाइनी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंसाइनर अलोंग विद द अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स मतलब जहाँ पर पूरा डिटेल्स दिखाया जाता है। बट ही डिजायर टू रिटर्न द गुड्स स्टिल लाइंग अनसोल्ड विथ हिम। और वो चाह भी रहा है कि बाकी गुड्स को वो रिटर्न कर दे जो उसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कितना गुड्स पड़ा हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा बाद में ज्वाइंट वेंचर में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई गुड्स लाइंग विद कंसाइनी। ये तो नहीं लिखना है क्योंकि कंसाइनी के पास पड़ा हुआ ये नहीं दिखाना है। ये ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि आगे उनका ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। तो ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा, तो अभी भी लोधा के पास ही वो स्टॉक रह जाएगा, बट नॉट एज ए कंसाइनी बट एज ए को वेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉक transferred on conversion to joint venture। conversion to joint venture। ठीक है, अब कितना इसका वैल्यू कितना होगा? टोटल गुड्स भेजा गया था 40,000 प्लस 4,000 का खर्चा 44,000। 44,000 का कितना उस लोगों ने बेच दिया है? 44,000 का बेच दिया है 3/4। तो बचा कितना? 1/4। तो 1/4 करने से 11,000 आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी तो ऐड होगा, फ्रेट भी तो ऐड होगा। अच्छा, तो यहाँ पर इसका एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। तो गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट जो कि था 40,000, एड एक्सपेंसेस बाई कंसाइनर 4,000। तो गुड्स का वैल्यू हो गया था 44,000। फिर एट एक्सपेंसेस बाई कंसाइनी, कंसाइनी ने बेचने के पहले खर्चा किया है 1,000, तो 45,000। सेल, कितना सेल हो गया है? 3/4। 3/4 रिमेन 1/4, तो 45,000 का 1/4 11,250। ठीक है, रिमेन 1/4। तो ये जो है इसका 3/4 बिक गया है, सेल हो गया है। 1/4 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो 11,250 जो क्लोजिंग स्टॉक ये रिटर्न करने वाला था, बट ज्वाइंट वेंचर में आने के लिए इसने ज्वाइंट वेंचर में स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया। किया जाएगा, ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही इसका जिस्ट में पढ़ लिया था, जो ऊपर इंट्रोडक्शन था कि जो स्टॉक रहेगा उसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर स्टॉक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बिजनेस करके क्या प्रॉफिट हुआ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 48,000 प्लस 11,250, 59,250 इधर बना लेते हैं। 59,250 माइनस 44,000 माइनस 3,400, 11,850, ये प्रॉफिट हुआ। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 11,850। कंसाइनी अकाउंट में क्या एंट्री करेगा? पहले ये देखेगा कि लोधा को क्या क्या देना पड़ेगा। तो टू बाई कंसाइनमेंट बोल के हम लोग एंट्री कर लेंगे, क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे। बेसिकली क्रॉस पोस्टिंग करने से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये वाला 1,000 और यहाँ पर 2,400 एक्सपेंसेस का 1,000, कमीशन का 2,000
400 और इससे सेल्स का पैसा लेंगे तो टू कंसाइनमेंट 48,000 था, तो 48,000 इनसे मिलेगा, लेकिन इनको रिटर्न करना पड़ेगा 3,400, तो 44,600 ये हम लोग को रिम्बर्स कर सकते हैं। तो बाई कैश अकाउंट फाइनल रेमिटेंस। अच्छा, अब जॉइंट वेंचर जब अकाउंट ओपन होगा तो कैसे होगा? तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर जब अकाउंट होगा, सबसे पहले जो स्टॉक है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा टू कंसाइनमेंट टू लोधा बोल के। $11,250। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या क्या भेजा है देखो। जॉइंट वेंचर 3/5 2/5 के हिसाब से ये लोग काम करेगा। दागा ने सप्लाई किया है 20,000 का स्टॉक, तो टू गुड्स सेंट हो जाएगा। टू गुड्स सेंट जॉइंट वेंचर में टू गुड्स सेंट हो जाएगा 20,000 का। और पहले से 11,250 का स्टॉक था। 2,000 का एक्सपेंसेस किया है, लोधा ने 1,700 का किया है, तो टू बैंक एक्सपेंस 2,000। और कितना स्टॉक बेच दिया है? अच्छा, ही वॉज देन यहाँ पर कहा गया continue the agreement arrangement of consignment. He was then persuaded to continue on joint venture basis, share profit and losses on Daga as Daga itna itna. Daga had then supplied another goods 20,000 and Lodha sold out all the goods in hand for 50,000. अच्छा, बेच दिया है 50,000 पे। अच्छा, और लोधा ने अपना 1,700 का खर्चा किया है, तो 50,000 माइनस 1,700। एक सेकेंड, 50,000 हम लोग को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो है उस पे अभी काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस का खर्चा दिखाना पड़ेगा ना, उस अकाउंट में करना पॉसिबल नहीं। तो ये हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे जॉइंट वेंचर में जिस पार्टी ने जितना खर्चा किया है दोनों चीज रिकॉर्ड होते जाएगा। टू दागा गुड्स, एक सेकेंड, ठीक है देखो। तो दागा का गुड्स कितना हो रहा है? दागा ने 11,250 दिया है, और भी कितना स्टॉक दिया है? 20,000। अच्छा, और यहाँ पर दागा ने खर्चा भी किया है कितना? 2,000। और लोधा ने खर्चा किया है, लोधा ने खर्चा किया है 1,700।
11,250 पहले से स्टॉक दिया हुआ था, जब कंसाइनमेंट में थे तभी दागा ने दिया। दागा मतलब अभी को वेंचरर है तो दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली देखेंगे। अब तक ये प्रिंसिपल था, ये एजेंट था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, दोनों का जो है बराबर का हिस्सेदारी है, मतलब बराबर इनका मतलब बिजनेस दोनों का है। इसके पहले था कि दागा का बिजनेस था, लोधा उसमें बिहाफ में काम कर रहा था। अभी दोनों का ही बिजनेस है, कंट्रीब्यूशन कम ज्यादा हो सकता है। दागा ने दिया था पहले 11,250, फिर न्यूली एडिशन किया है 20,000 का स्टॉक, फिर दागा ने खर्चा किया है 2,000 का, लोधा ने खर्चा किया है 17,000 था या 1,700 था, मैंने गलत लिखा है, 1,700 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं ये गुड्स जो है ये बिक गया है, कितने में बिका है? ये पूरा बिक गया है 50,000, ठीक है, ये पूरा बिक गया है 50,000 में। अब प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तब जाके हम लोग का वहां पर आंसर जो है वो आ सकता है। टू नेट प्रॉफिट दागा और लोधा 50,000, ठीक है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, सॉरी 50,000 क्या, ये प्रॉफिट कितना है ये देखना पड़ेगा। 50,000 माइनस 11,250 माइनस 22,000 माइनस 1,700, तो ये हो गया 15050। टोटल है 50,000। अब इनका शेयर देख लेते हैं, शेयर कितना कितना हो जाएगा? 3/5 2/5, 3/5 2/5, 9030 6020, ठीक है, ये हो गया 3/5 2/5। अच्छा, ये प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए इन लोगों में, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कौन सा अकाउंट हम लोग का रुक गया था? ये वाला, जॉइंट वेंचर विथ लोधा, जॉइंट वेंचर विथ लोधा अकाउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, ये लोधा का यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। जॉइंट वेंचर विथ लोधा मतलब ये बना कौन रहा है? ये बना रहा है दागा, तो उसका प्रॉफिट कितना है? 9030, तो 9030 रिकॉर्ड हो जाएगा कि मेरा प्रॉफिट है 9030। अब ये टोटल कर लेते हैं, 11,250 प्लस 22,000 प्लस 9030, 42,280, 42,280 बाई बैलेंस CD 42,280। अच्छा, अब हो जाएगा लोधा के बुक्स में क्या एंट्री होगा, तो इन द बुक्स ऑफ लोधा, तो ये क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर विद दागा, तो ये बोलेगा मैंने क्या क्या खर्चा किया है, तो मैंने जो खर्चा किया है टू कैश बोल के एक्सपेंस बोल के दिखाएगा, ठीक है। लोधा अपना खर्चा एक्सपेंस बोल के दिखाएगा। लोधा ने 1,700 रुपए का खर्चा किया था, ठीक है, और प्रॉफिट कितना लिया? यहीं पर है, प्रॉफिट लिया है, ये देखो 6020, और सेल्स किया है तो बाई बैंक 50,000 पे, बैलेंस 50,000 माइनस 1,700 माइनस 6020, 42,280 आएगा। जस्ट ये जो है ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, 42,280। अच्छा, जॉइंट वेंचर विथ दागा अकाउंट, ये कंसाइनर कंसाइनी वाला है, ठीक है। इसने 50,000 का सेल किया था, ठीक है, 50,000 का सेल किया था और ये सारा खर्चा किया था। अब यहाँ पर हम लोग
एक मिनट, मैंने शायद थोड़ा सा गलत कर दिया, चेक कर लेते एक बार। कंसाइनी वाला एक बार चेक कर लेते। कंसाइनी वाला क्या था, यहाँ पर दागा ने क्या क्या खर्चा किया था, दागा से क्या क्या रेमिट करवाना था। ये मैंने गलत लिख दिया है, 48,000 था सेल, कंसाइनमेंट का सेल 40, ये तो कंसाइनमेंट वाला है ना, ये 48,000 था। ये 48,000 वाला होगा, क्योंकि ये कंसाइनी वाला अकाउंट है, ये एज ए कंसाइनर, कंसाइनर जब था तो ये 48,000 का सेल करवा दिया था, और इससे रिम्बर्स क्या क्या करना है, 1700, ये सब नहीं होगा, ये नीचे वाले अकाउंट में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक्सपेंसेस कितना किया था जब लोधा एज ए कंसाइनी था, तो यहाँ पर 1000, फ्रेट एंड कैरेज का 1000। अच्छा, प्रॉफिट तो नहीं मिलता था तब, इसे कमीशन मिलता था, और कमीशन आया था 2400, ठीक है। और अब हम लोग चेक करेंगे कि बैलेंस क्या हो रहा है, 48,000 इसके पास है, और ये अपना 3400 डिडक्ट करके 44,600 रिम्बर्स करेगा। अब हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं टू बैंक, बैलेंस नहीं लिख के, बैलेंस भी चलता है, टू बैंक भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जॉइंट वेंचर विद दागा, टू कैश, यहाँ पर लिखेंगे जब वो ज्वाइंट वेंचर कर रहा था तब उसने क्या क्या खर्चा किया, 1700, और प्रॉफिट का उसे 6020 मिला। और सेल करवाया है 50,000 का। टू बैलेंस CD, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000, 42,280, 50,000। बस इतना ही करना था हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 26 में, सतीश एंड सुनीत मेड ए जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट द सब्सक्रिप्शन एट पार ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड। मतलब ये कंपनी है जो अपना इक्विटी शेयर जो है इशू करना चाहती है, शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है। तो इसके लिए इसने दो अंडर राइटर लिया। अंडर राइटर का मतलब होता है कि जो शेयर बिकवाने का काम करते हैं, ब्रोकर बोला जाता है इनको, ठीक है, शेयर के ब्रोकर, एजेंट है ये सतीश और सुनीत। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ज्वाइंट वेंचर, मतलब एक साथ ये काम कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में कर रहे हैं अंडर राइटिंग वाला काम। इनको कितना शेयर बिकवाना है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 लाख शेयर्स 10 रुपए वाला बिकवाना है। दे एग्री टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट होने तक के पहले जितना भी खर्चा होगा ये सब पे करेंगे। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर दिस अंडर राइटिंग वॉज अलॉटमेंट ऑफ 12,000। बोल रहा है कि द कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न में कुछ देना। तो सतीश और सुनीत को उनके काम के लिए नॉर्मली कमीशन मिलता है, यहाँ पर क्या मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा 12,000 शेयर का 10 ईच करके, 10 ईच वाला जो शेयर है एट पर वैल्यू पे, टू बी इशूड टू देम फुल्ली पेड, जो उनको इशू किया जाएगा फुल्ली पेड होना चाहिए। सतीश प्रोवाइडेड फॉर 12,000 रजिस्ट्रेशन फीस, सतीश ने क्या किया है, 12,000 रजिस्ट्रेशन फीस। अब ये सब खर्चा क्या है कि शेयर बिकवाने के पहले का जो भी खर्चा होता है वो मतलब नॉर्मली कंपनी करती है, बट यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि यही लोग करेंगे, तो इसीलिए देखो यहाँ पर दिखा रहा है, सतीश प्रोवाइडेड 12,000 रजिस्ट्रेशन फीस, 11,000 एडवर्टाइजमेंट, 7,500 फॉर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन prospectus, and 2,000 for printing and stationery. Sunit paid 3,000 office rent, 13,750 as legal charges and 9,000 salary of clerk. तो दोनों को वेंचरर ने क्या क्या खर्चा किया उसका एक लिस्ट दिया हुआ है। द इशू फेल शॉर्ट बाय 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर इन्होंने कम बिकवाए, जितना बिकवाने का टारगेट था उससे 15,000 कम बिकवाए। सतीश टुक दिस ओवर ऑन जॉइंट अकाउंट बाय पेइंग फॉर द सेम इन फुल। तो इस क्या किया है, सतीश ने वो टुक ओवर कर लिया, मतलब खुद ही खरीद लिया। अब ये जरूरी है खुद खरीदना, क्योंकि अंडर राइटर का यही एग्रीमेंट होता है कि अगर अंडर राइटर कंपनी इसीलिए ही हायर करती है कि इनका
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, अगर ये लोग नहीं शेयर बिक पाएंगे तो खुद ही खरीद लेंगे, ठीक है, ऐसा रूल्स होता है। और इनके पास बहुत पैसा होता है, इनके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वगैरह होता है कि ये लोग खुद जो है शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है ही सोल्ड, और पैसा भी पूरा दे दिया है खरीद के, ही सोल्ड द एंटायर होल्डिंग एट 12 नेट वैल्यू 12 पे इसने पूरा होल्डिंग, जो होल्डिंग था इनके पास शेयर का, वो बेच दिया। सुनीत सोल्ड द 12,000 शेयर्स अलॉटेड एज कंसिडरेशन एट द सेम प्राइस, और सुनीत ने क्या किया, जो 12,000 शेयर है वो पूरा उसी दाम पे बेच दिया, ठीक है, सेम प्राइस पे बेच दिया। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों के बुक्स में लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो दोनों के बुक्स मतलब सतीश और सुनीत, तो पहले बनाते इन द बुक्स ऑफ सतीश। Illustration 26. Joint venture account. Particulars amount. अच्छा, इसके बाद ये अपने अकाउंट में, इसके बाद ये बुक्स ओपन करेगा सुनीत अकाउंट। अच्छा, अब बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ सुनीत, पीछे बना लेते हैं। तो सुनीत के बुक्स में भी दो अकाउंट होगा, एक हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, और एक अकाउंट हो जाएगा सतीश अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, अच्छा देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर सतीश के बुक्स में एंट्री करते हैं। सतीश एंड सुनीत मेड ए जॉइंट वेंचर टू अंडरराइट द सब्सक्रिप्शन एट पार ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ सॉफ्ट सिस्टम लिमिटेड कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ 10 each। ये तो कॉमनली बोल रहा है कि इन्होंने ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है। दे एग्रीड टू पे ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर दिस अंडरराइटिंग वाज अलॉटमेंट ऑफ 12,000 शेयर्स 10 each एट पार टू बी इशूड टू देम फुल्ली पेड। सतीश ने क्या खर्चा किया है वो सब रिकॉर्ड करेंगे। 12,000 रजिस्ट्रेशन फीस, 11,000 एडवर्टाइजमेंट, 7,500 प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोस्पेक्टस एंड 2,000 फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के
लिए सतीश ने जो भी खर्चा किया उसको हम लोग टू बैंक बोल के लिखेंगे। खर्चा क्या क्या है? 12,000 रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 12,000 रजिस्ट्रेशन फीस। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट 11,000, advertisement 11,000, 7,500 for printing and distribution, $7,500 for printing and distribution, printing and distributing prospectus, और 2,000 for printing and stationery, printing and distribution of prospectus, और इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। अच्छा, यहाँ तक खर्चा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद सुनीत ने ये सब खर्चा पे किया। हम लोग पहले सतीश का लिख लेते हैं। द इशू फेल शॉर्ट बाय 15,000, सतीश टुक दिस ओवर ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट बाय पेइंग सेम इन फुल। तो इन्होंने क्या किया है? अच्छा, सुनीत के एक्सपेंसेस को भी ये रिकॉर्ड करेंगे, वो भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, सुनीत के एक्सपेंसेस को, खुद का एक्सपेंसेस को टू बैंक बोल के, सुनीत के एक्सपेंसेस को टू सुनीत अकाउंट बोल के। सुनीत ने क्या क्या खर्चा पे किया है? ऑफिस रेंट 3,000, लीगल चार्ज 13,750, ऑफिस रेंट 3,000, लीगल चार्जेस 13,750। अच्छा, 9,000 सैलरी ऑफ क्लर्क, 9,000 सैलरी ऑफ क्लर्क। द इशू फेल शॉर्ट बाय 15,000। अच्छा, 15,000 से इशू कम हुआ है तो इसने खरीद लिया, तो टू बैंक 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 करके, यानी 1,50,000 का शेयर इसको पेमेंट करके खरीदना पड़ा। अच्छा, और इसने उसके बाद क्या किया? ही सोल्ड द इंटायर होल्डिंग, फिर खरीदा, फिर उसके बाद 12 रुपए में सारे 15,000 शेयर्स को बेच दिया। तो बाई बैंक पैसा आ जाएगा, सेल प्रोसीड्स 15,000 शेयर 12 रुपए करके 1,80,000। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर सुनीत ने जो 12,000 शेयर इनको एज ए कंसिडरेशन दिया गया था वो सेम प्राइस में ही बेच दिया। तो बाई सुनीत अकाउंट, जो खुद बेच रहा है या खर्चा कर रहा है टू बैंक बाई बैंक, और जो सुनीत के थ्रू से हो रहा है सुनीत को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डेबिट या क्रेडिट किया जा रहा है। जैसे सेल होगा तो डेबिट, और अगर खर्चा हो रहा है तो क्रेडिट। 12,000 सेम प्राइस, यानी यही वाले रुपए में, 12 रुपए में सेम प्राइस, मतलब यहाँ पर 12 रुपए का बात हो रहा है। 1,44,000 प्लस 1,80,000, 3,24,000। इधर टोटल कर लेते हैं। 3,24,000 माइनस 12,000 माइनस 11,000 माइनस 7,500 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 13,750 माइनस 9,000 माइनस 1,50,000, 1,15,750 टू PL टू सुनीत।
3,24,000 और इनका जॉइंट वेंचर का रेशियो क्या था 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 1,15750 divided by 5 into 3 69,450 46,300 हो गया प्रॉफिट कैलकुलेट। अच्छा अब सुनीत अकाउंट में क्या क्या होगा जस्ट हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं बाई जॉइंट वेंचर और टू जॉइंट वेंचर बोल के आएगा बाई जॉइंट वेंचर। तो बाई जॉइंट वेंचर बोल के ये सब आ जाएगा ये ऑफिस रेंट लीगल चार्जेस इसका टोटल कर लेते हैं एक ही बार में लिख देंगे एक्सपेंसेस बोल के 3,000 13,750 और 9,000 25,750 यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेंसेस बाई जॉइंट वेंचर ये वाला प्रॉफिट 46,300। अच्छा टू साइड में ये जो सेल किया है 1,44,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स 1,44,000 71,950 बाई बैंक ये पैसा रिसीव होगा इसने इतना पैसे का सेल किया ये खर्चा किया तो बाकी पैसा रिम्बर्स करना पड़ेगा बैलेंस पेड। अच्छा सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सुनीत का अकाउंट भी बनाएंगे तो सुनीत के अकाउंट में क्या लिखेंगे सुनीत ने जो भी खर्चा किया उसको लिखेंगे टू बैंक बोल के। तो सुनीत का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर सुनीत पेड 3,000 ऑफिस रेंट 3,000 लीगल चार्जेस 13,750 लीगल चार्जेस 13,750 सैलरी ऑफ क्लर्क था 9,000 और जो सतीश ने किया उसको लिखा जाएगा टू सतीश बोल के। सतीश ने क्या क्या खर्चा किया है वो यहाँ पर दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही। रजिस्ट्रेशन फीस 12,000 एडवर्टाइजमेंट 11,000 रजिस्ट्रेशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस 12,000 11,000 एडवर्टाइजमेंट advertisement 11,000 printing and distribution prospectus 7,500 printing and distribution prospectus printing and distribution prospectus 2,000 नहीं 7,500 और प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,000। अच्छा अब सेल किया था सतीश ने जो सेल किया था 22 सतीश सेल प्रोसीड्स सतीश ने सेल किया था 15,000 शेयर्स 15
1000 शेयर्स 12 रुपए करके 1,80,000। और जो वो खुद ने उसने जो सेल किया बाई कैश, सेल प्रोसीड 12,000 शेयर 12 रुपए करके 1,44,000। अच्छा, पहले खरीदा फिर बेचा ना, तो फिर जो खरीदा है उसको लिखना पड़ेगा टू सतीश बोल के, उसने खरीदा था टू सतीश। 15,000 शेयर 10 रुपए करके उसने खरीदा था, तो 1,50,000, फिर उसे 12 रुपए में बेच दिया था। अच्छा, प्रॉफिट टू पीएल, टू सुनीत, सॉरी टू सतीश अकाउंट। थ्री फिफ्थ, टू फिफ्थ, सेम अमाउंट ही होगा। देख लेते एक बार, 1,80,000, 1,44,000, 3,24,000, सेम ही होगा 3,24,000 माइनस 3,000, 13,750, 9,000, 12,000, 11,000, 7,500, 2,000 और 1,50,000, 115,750, 69,450, 27,780। नहीं, ये सब गलत हो गया। 69,450 माइनस 115,750, 46,300। ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे क्रॉस पोस्टिंग करके। तो बाई जॉइंट वेंचर आएगा, सतीश अकाउंट है तो सतीश का ये वाला दिख रहा है, सतीश का यहाँ पर ये दोनों खर्चा एक्सपेंसेस 23,000। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया, नहीं और भी है। अच्छा, 12,000 प्लस 11,000 टोटल कर लेते, प्लस 7,500 और 2,000, 32,500। अच्छा, और शेयर खरीदने का भी खर्चा है 1,82,500। टोटल यही हो रहा है, हम टोटल लिख देते हैं, एक्सपेंसेस टोटल 1,82,500। अगर हम लोग मतलब शेयर का खर्चा देखो, जब हम लोग डिटेल्स में करेंगे तब ये एक काम करते हैं, इसे शेयर का खर्चा लेस कर देते हैं, शेयर वाला अलग दिखाना जरूरी है, वो खर्चा नहीं होता है। तो 32,500 इस तरह से करते हैं। एक्सपेंसेस हो रहा है 32,500, एक ही बात है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। बाई जॉइंट वेंचर ये वाला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ शेयर, शेयर जो खरीदा 1,50,000, और जो शेयर बेच दिया टू जॉइंट वेंचर सेल्स, कितने में बेचा 1,80,000। रिम्बर्स कितना होगा 1,82,500। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट भी तो जाना चाहिए, यहाँ नहीं होगा, पीछे करना पड़ेगा। बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर है 46,300। टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 2,00,000। ये वाला मैंने गलत लिख दिया है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर चेंज होगा, क्यों बताओ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ये 3/5 जो था वो सतीश का था, ठीक है। तो ये वाला एक काम करते हैं, यहाँ सतीश लिख देते हैं और यहाँ पर पीएल लिख देते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। 69,450।
69,450 plus 32,500 plus 1,50,000, 2,51,900, 950, 2,51,950, 2,51,950 minus 1,80,000, 71,950 to bank बैलेंस पेड, ये पे करना पड़ेगा 71,950। ये उस अकाउंट में बाई साइड में आया होगा जरूर, इनके अकाउंट, ये देखो 71,950। ठीक है, इस तरह से टैली होगी। अच्छा, यहाँ पर एक थ्योरी है, ये देख लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है। इफ ए जॉइंट वेंचर रन्स फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, अगर जॉइंट वेंचर 1 साल से ज्यादा चल रहा है, इट कॉजेस ए स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का एक प्रॉब्लम अराइज होता है। द स्टॉक शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, बोल रहा है कि इस तरह से रिकॉर्ड करना है, जितना भी कॉस्ट है उस स्टॉक का प्लस उसका रिकरिंग एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन रिकरिंग, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हम लोग कंसाइनमेंट में करते हैं वो ऐड होना चाहिए। एंड इट शुड बी सोन इन द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमें दिखाना चाहिए ऑन द क्रेडिट साइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब क्लोजिंग बोल के हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और ओपनिंग बोल के ये नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड चला जाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में। अब ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कहाँ किया, जो आज हम लोगों ने कंसाइनमेंट से ट्रांसफर हुआ जॉइंट वेंचर में, ये वाला क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में था, फिर नेक्स्ट जब जॉइंट वेंचर में ये ट्रांसफर हुआ तो ये डेबिट साइड में चला गया है। ये देखो वही चीज बोल रहा है कि डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। The other account should be made in the usual manner, बाकी account as it is prepare होगा। However, if the co-venturer are interested in an interim settlement at the end of the first year के end में अगर वो लोग चाहते हैं कि बिजनेस को बंद कर दे, मतलब सेटल कर ले आगे और नहीं चलाना है, they should bring in their proportionate share in the value of the closing stock। मान लो स्टॉक बच गया, स्टॉक खत्म नहीं हुआ, बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तो स्टॉक को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रोपोर्शनेटली इन देयर रेस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर विद को-वेंचरर अकाउंट, और कहाँ शो करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। एंड फाइनली सेटल देयर अकाउंट। द शेयर ऑफ स्टॉक शुड बी कैरिड फॉरवर्ड, और जो शेयर ऑफ स्टॉक है वो अपने अपने अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड शो ऑन द डेबिट साइड जॉइंट वेंचर विद को-वेंचरर अकाउंट। तो नॉर्मल सा बात है, क्लोज तो क्रेडिट साइड ही होगा क्योंकि स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, और जब ओपन होगा वो डेबिट साइड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। यही बोला है, ठीक है, और कुछ नहीं बोला है। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।